करो ऐसा कि पहचान बन जाए, हर कदम चलो ऐसे कि निशान बन जाए। यह जिंदगी तो सभी काट लिया करते हैं, जिंदगी ऐसे जियो कि मिसाल बन जाए। आदर, आभार, अभिनंदन, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। गीत के चौपाल में आप सभी का स्वागत है। यह एक छोटी सी कोशिश है, कुछ उभरते हुए कलाकारों की आवाज़, कुछ गुमनाम शायरों की आवाज़ आप तक पहुंचाने की। तो चलिए शुरू करते हैं। कहते हैं मिट्टी से भी यारी रख, दिल से दिलदारी रख, पहचान हो तेरी हटकर, भीड़ में भी कलाकारी रख, चोट न पहुंचे बातों से इतनी समझदारी रख, दिल सबसे मिलता नहीं, फिर भी जुबान प्यारी रख। जी हाँ, जुबान प्यारी रख, और यह तभी संभव है जब हम प्यार भरी बातें करें। आप सभी समझ ही गए होंगे, हमारा आज का विषय है प्यार भरी बातें। और इसी के साथ मैं आमंत्रित करती हूँ हमारी आज की अतिथि श्रीमती मिली पांडे बिकमसी जी को। नमस्कार। नमस्कार मिली जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं दर्शकों को बताना चाहूँगी कि इन्हें इनकी अनोखी अद्वितीय चित्रकला पद्धति के लिए जाना जाता है। इन्होंने फाइन आर्ट्स लखनऊ यूनिवर्सिटी से किया है। विभिन्न पुरस्कारों से सम्मानित व्यक्तित्व। इनके चित्रों की एकल प्रदर्शनी न केवल दिल्ली, मुंबई जैसे महानगरों में प्रसिद्ध है, बल्कि ताइवान, बांग्लादेश, कोरिया में भी काफ़ी चर्चित है। यह फिल्म मेकर भी हैं और हाल ही में इनकी फिल्म कार्लसबर्ग अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल नागपुर में भी प्रदर्शित हुई थी। ये अलग एंगल कम्युनिटी आर्ट सेंटर की डायरेक्टर हैं और सबसे विशेष बात, नागपुर इन्हें कवयित्री के रूप में भी जानता है। बहुत बहुत धन्यवाद। और मुझे यकीन है कि आप सब जब इनकी मधुर आवाज़ में कविताएं सुनेंगे तो मंत्रमुग्ध हो जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद गीतांजलि कि आपने अपने गीत की चौपाल में मुझे बुलाया। तो आप क्या सुनाएंगे आज, बताइए। जैसे कि अपना पहले से तय है कि हम लोग प्रेम पे बातें करेंगे। कविताएं जो होंगी हमारी प्रेम पे होंगी, प्यार भरी बातें होंगी। और 1 महीने से अभी मेरी रोज़ प्यार भरी बातों पे कविताएं चल रही हैं। तो कुछ कविताएं हैं जो हम चुन के लेके आए हैं, तो वो सुनाने से पहले कुछ बात बताते हैं कि ज़िंदगी बहुत रंग दिखाती है हमें, ज़िंदगी बहुत रंग दिखाती है हमें, एक दिन हम भी तुम्हें रंग दिखाएंगे। ज़िंदगी बहुत रंग दिखाती है हमें और एक दिन हम भी तुम्हें रंग दिखाएंगे। सरफिरे आशिकों में हम खुद को भी गिनवाएंगे। मिली सौगात जो तुम्हें, वो कभी तुम समझ न पाओगे। तो इसी के साथ मैं कविता को आगे लेके चलते हैं कि इश्क हमारे ज़माने में भी था, हमारे ज़माने से पहले भी था और इश्क अब भी है। इश्क के तरीके बदलते गए हैं। तो जो कंटेम्प्ररी सिनेरियो में जो फील होता है छोटे बच्चों को देखकर, उनके अंदर में कैसे प्रेम आने पे उनके अंदर में क्या क्या चेंजेस होते हैं, वो छुपाने चाहें तो भी नहीं छुपता है, पर वो दिखता है। तो उस पे लिखा है कि वो कहते हैं हमें कि अब इस उम्र में भी तुम में इश्क का नशा बाकी है। मतलब वो हमारे लिए है कि वो कहते हैं हमें कि अब इस उम्र में भी तुम में इश्क का नशा बाकी है। तुम्हारी उम्र को देखो तस्वीर को अपनी, अब नौजवानी में तुम्हारे बच्चों की बारी है। दिल लगाना अब ये काम तुम्हारा नहीं, अब उनकी बारी है। तुमसे ज्यादा अब दिल उनका धड़कता रहता है। अफेयर, अफेक्शन, क्रश और लव होता ही रहता है। तुम्हें क्या, तुम तो बस इश्क के मारे हो, मोहब्बत में बिताए हुए पलों के अफसाने हो। प्यार तो अब इन्हें होता रहता है, आज इसकी तो कल उसकी बारी है। प्यार है क्या, हक, जागीर, कमान जो तुम्हें चलाना रहता है? प्यार है क्या, समझ, समर्पण, त्याग जो तुम्हें दिखाना रहता है? अरे नहीं, प्यार तो मीरा ने किया था, प्यार तो राधा ने किया था, प्यार शिव ने किया था, प्यार तो सच्चे दोस्त ने किया था। प्यार सिर्फ प्यार है जो दौरे उम्र का मोहताज नहीं, बचपन से जवानी तक, जवानी से बुढ़ापे तक हर पल में उसकी मांग है।
और वो कहते हैं हमसे कि अब इस उम्र में भी तुमने मोहब्बत का नशा बाकी है। वाह, कैसे वाह। खत्म हो सकता मैं बराबर है, बढ़िया। है? तो इसी के साथ एक और कविता आपको सुनाते हूँ। हाँ जी। चलो आज दे दे नाम हम उदासी को इश्क का। इश्क ऐसा नहीं है कि सिर्फ दो प्रेमी और प्रेमिकाओं में होना चाहिए, इश्क हर मूवमेंट में होना चाहिए, ऐसा लगता है। इश्क खाना बनाने में भी होना चाहिए, इश्क किसी चीज़ को अप्रिशिएट करने में भी होना चाहिए। तो ऐसे इश्क पे बात किया तो हीर रांझा और यही लोग दिमाग में आते हैं जो आइकॉनिक बन गए हैं। हालांकि लाइफ में कितनी उनके क्या थी वो सबको पता है। तो एक दिन मेरे मन में आया कि अगर हम इस तरीके से देखें इश्क को तो कितना मजा आएगा। तो चलो आज दे दे नाम हम उदासी को इश्क का, क्योंकि गिले और शिकवे है काम इश्क का। तुमने ये नहीं किया, तुमने वो नहीं किया, और रूठते मनाते लड़ते झड़ते इसी तरह इश्क आगे बढ़ता है। तो उदासी भी इश्क का ही एक पार्ट होता है। तो चलो आज दे दे नाम हम उदासी को इश्क का, क्योंकि गिले और शिकवे हैं काम इश्क का। क्यों हर बार पर करते हम वार तानों का, चलो उसे भी दे दे हम नाम इश्क का। क्योंकि ये जो इश्क हर गली में मिल जाती है, दरवाजे को तोड़कर घर में घुस जाती है, दिमाग में घुसकर नसों को सताती है, तो क्यों ना हम दे दें इसे नाम इश्क का। अरे हाँ, यही तो काम है इश्क का, विचारों में खोना, खुद में रोना। तो चलो क्यों नहीं आज हम दे दे नाम उदासी को इश्क का। तो प्यार के नए रंग जो एक नया ही आपको एक्सपीरियंस कराएगा, तो वो कविता भी सुनाते हैं कि जब हम लोग मिलकर काम करते हैं तो बहुत सारे लोग अभी ये सोचते हैं कि आप इतने सारे लोगों के साथ काम कैसे कर सकते हैं। तो अभी थोड़े दिन पहले हमारे एक मित्र ने पूछा कि कैसे कर लेते हो तुम इतना सब कुछ और इतने लोगों के साथ। तब मेरे मन में उनको जवाब नहीं समझ में आया, पर बाद में एक कविता बनी कि अभी 2 दिन पहले हाँ। की बात है। बोला मुझे उसने कि अच्छा लगता है ये सुनकर कि तुम अभी भी ख्वाब देख लेते हो। अच्छा लगता है ये देखकर कि उस देखे हुए ख्वाब को मुकम्मल भी कर लेते हो। कहाँ से लाते हो तुम जज्बा इतना, सब कुछ कर गुजर पाने का, जो जिस भी नीयत से आए उसे अपनाने का। न कोई सवाल न कोई प्रश्न, बस कोई आया और तुमने खुद में घोल लिया। क्या तुम्हें दुनिया का ज्ञान नहीं? मेरा मन सोच रहा था कि क्या दूं मैं इसका जवाब। साथ रहने की बात क्या वो समझ भी पाएगा? हम कला के नशे में जीते हैं, जहाँ किसी से किसी का बैर नहीं। आगे आना पीछे जाना ये बात बहुत फिजूल है। आगे आना और पीछे जाना ये बात बहुत ही फिजूल है। हमें तो उम्र ही कम लगती है, इतना कुछ कर जाना है। ख्वाब देखते रहना है और पूरा करते जाना है। तो गीतांजलि एक और कविता हम आपको सुनाते हैं कि ये एक विरह है, ये एक याद है, और उसमें कैसे कोई किसी के लिए क्या क्या सोच सकता है वो हम जिस तरीके से कविता में लिखे हैं वही आपको सुनाते हैं कि तेरी याद और तेरे प्यार के सिवा ये दिल कुछ भी नहीं। तेरी याद और तेरे प्यार के सिवा ये दिल कुछ भी नहीं। मैं करूँगी इंतज़ार कि तू जब आएगा। तू आए मेरा वो अपना सा बनकर। तू आए जैसे मेरे आँखों का काजल। तू आए जैसे मेरे होठों की मुस्कुराहट सा। तू आए कि मुझे कोई चाहता है उस एहसास सा। तू आए तो मेरी उम्र कम होने का एहसास दिला जाए। तू आए तो मेरे खाने में भी स्वाद आ जाए। तू आए तो मेरे सजने का एहसास जगा दे। तू आए तो श्रृंगार खुद मुझ पे सज जाए। तू आए तो दुनिया की हर खुशी आए। तो ये एक कामना के साथ ये एक विरह की कविता थी। बिल्कुल, मज़ा आ गया मिली जी। कितने सुंदर शब्दों में, सरल शब्दों में आपने अपने विचारों को, अपने भावों को एक कविता का रूप दिया। इस पर मुझे एक शायर की कुछ शायरियाँ याद आ रही हैं। अपनी उदास प्रियतमा को मनाने के लिए उन्होंने लिखी थी। खुद को ना इतना बचाया कर, बारिशें हो तो भीग जाया कर। चांद लाकर कोई नहीं देगा, खुद अपनी रोशनी से जगमगाया कर।
दर्द हीरा है, दर्द मोती है, दर्द आंखों से न बहाया कर। काम ले कुछ हसीन होठों का, काम ले कुछ हसीन होठों का, बातों बातों में मुस्कुराया कर। रोज धूप मायूस छत पे चली जाती है, रोज धूप मायूस चली जाती है, किसी बहाने से तो छत पे आया कर। कोई नहीं कहता दिल से दिल मिलाने को, कोई नहीं कह रहा दिल से दिल मिलाने को, कम से कम दोस्ती का हाथ तो बढ़ाया कर। वाह, बहुत सुंदर। धन्यवाद मिली जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारी शो गीत की चौपाल में आने के लिए। आपका भी। अगले हफ्ते फिर रूबरू होंगे एक नए विषय के साथ, एक नए अतिथि को लेके। तब तक के लिए आज्ञा चाहूंगी मैं गीत उर्फ गीतांजलि, गीत की चौपाल से। देखते रहिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए गीत की चौपाल। धन्यवाद।